पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रधानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बसे बनारसी और चेला समुद्र माँ। गुरु को चेला यू नवे झुकवे निवे पणिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक भलचान। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मयि हरौ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो भाई मैं श्री राम जय जय राम श्री राम। मैं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल राधा
गोविंद जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य पर उपस्थित सभी भक्तजन माता बहनें, ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये पर्व नहीं, ये महापर्व है। ध्यान देना, आज के दिन ही वेद व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास जी महाराज साक्षात नारायण का अवतार है, श्री हरि का अवतार है। और इस वेद व्यास जयंती को, ध्यान देना, बात को समझना, ये जो वेद व्यास जयंती है आज के आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, इसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और पूरा सनातन धर्म, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरे मानव मात्र को आज का पर्व नहीं, एक महापर्व के रूप में इनको मानना चाहिए और होना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो बहने मैं कई बार इस कथा प्रसंग को बता चुका हूं कि वेद व्यास जी महाराज ने जो वेद एक था, उस एक वेद को उन्होंने और सरलीकरण करके उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया, 4 भागों में विस्तार किया। इसलिए उनका पहले वैसे नाम था कृष्ण वर्ण, परंतु उनका नाम फिर बाद में वेद व्यास, वेदों का खूब विस्तार किया। वेदों का ही नहीं, पुराण एक थी, जो 18 पुराण अपन बोलते हैं, उन पुराणों में एक पुराणी थी, और उन पुराणों को भी और विस्तृत करके 18 भागों में विभक्त किया। और इस जगत के अंदर लोक कल्याण की भावना से वेद व्यास जी महाराज ने, ध्यान देना, महाभारत जैसे 1.25 लाख श्लोक की विस्तृत ग्रंथ की रचना की।
जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ का जहां व्याख्यान है, बड़ी विस्तृत रूप में वहां पर बताया गया। और उस महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता, जो आज विश्व की समस्त जो देश है, उनकी देश की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर गीता का ट्रांसलेशन है। और किसी भी धर्म का, पंथ का, ग्रंथ का कोई इतनी ट्रांसलेशन नहीं है जितनी विश्व के समस्त भाषाओं के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन उपलब्ध है। वो महाभारत के अंदर है। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत जैसे की रचना की। इतने ही नहीं, वेद व्यास जी महाराज ने वेदों के अंदर कुछ विवादित स्थल है, क्योंकि वेदों के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अधिकारी वेद से उपदेश वेद मिलता है, उनके पास में जैसा अधिकारी मिला उस अधिकारी के अनुसार उनको उपदेश दिया गया। तो वहां पर कहीं और तरह से हैं, दूसरी जगह कोई और तरीके से हैं। ऐसा जो वेदों के अंदर जहां विवादित स्थल है, संशय युक्त प्रसंग हैं, उन्होंने उन प्रसंग को वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र के अंदर सूत्रात्मक रूप से वहां पर उनका समाधान किया, जिन ब्रह्म सूत्र को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उस ब्रह्म सूत्र की भी उन्होंने रचना की। और भी बहुत सारे लोग उपकारी कार्य किए। अब आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए कोई कार्य कम, ये वेदों का विस्तार, पुराणों का विस्तार क्यों करना पड़ा? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज से पहले तक हमारे विद्या प्राप्त करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, ज्ञान अर्जित करने का गुरुकुल के अंदर एक ही तरीका था कि गुरुजन लोग आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते थे। उच्चारण अनुच्चारण पद्धति से ज्ञान प्राप्त होता था। बहने भाइयों ध्यान देना, वेद व्यास जी महाराज ने पहले गुरुकुल के अंदर गुरुजन लोग आगे आगे बोलते और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते और इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती। जैसे आप लोगों ने भी गुरु दीक्षा ली, तो गुरु दीक्षा के अंदर भी मैंने गुरु मंत्र पहले बोला, आप पीछे पीछे बोली। ये हमारी परंपरा है कि गुरुजन आगे आगे बोलते हैं और शिष्य लोग पीछे पीछे उनका उच्चारण करते हैं। तो ये वेद व्यास जी महाराज से पहले ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका था, उच्चारण अनुच्चारण पद्धति से शिक्षा ग्रहण की जाती थी, विद्या प्राप्त की जाती थी तो गुरुकुल के अंदर। परंतु वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग के अंदर लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर हो जाएंगी, याददाश्त उनकी बड़ी वीक हो जाएंगी, उम्र भी कम हो जाएंगी। ऐसे संसार के अंदर आसक्त रहने के कारण उनकी बुद्धि की ह्रास होने से यही यदि पढ़ने का तरीका रहा कि गुरुजन लोग आगे आगे बोलेंगे, शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करेंगे, तो वैसे भी तो समाज का बहुत बड़ा भाग शिक्षा से वंचित था। उस समय हर एक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। वेद व्यास जी ने महाराज ने देखा कि यही तरीका रहा तो और ये समाज शिक्षा से बहुत वंचित रह जाएंगे। और मैंने ध्यान देना, शिक्षा के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो पशु की तरह है। इस बात को विशेष नोट करें भाई लोग, माता बहन, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन एक पशु की तरह है। और आज डिजिटल जो युग आ गया है और इस डिजिटल युग के अंदर आप यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी यदि शिक्षित नहीं है, तो आप कहीं से टच से मस नहीं हो सकते। आप कहीं अकेले नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत आवश्यक है। और जब शिक्षा की बात आएगी तो हम आपसे विशेष करवत निवेदन करते हैं कि जितना आप अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर आप जोर दे रहे हैं, उतना के उतना अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करावे, अपनी छोकरियों को भी शिक्षा प्रदान करावे। ध्यान देना, समाज जब भी आगे बढ़ेगा, दोनों पक्ष
बालक और बालिकाएं दोनों ये अच्छी तरह से शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तब हम समय के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम बच्चों और बच्चों को बराबर शिक्षा ग्रहण कर, बैठे उधर ही बैठ जाइए, कोई आगे आने की कोशिश नहीं करे भी। तो कहने का भाव बात को समझना, समाज के अंदर शिक्षा बच्चों और बच्चों को बराबर हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। और यदि आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो समाज, वो परिवार, वो कुटुंब समय के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे पक्षी होता है, पक्षी के दो पर होते हैं, दो पंख होते हैं, और उसका एक पर यदि काम नहीं करेगा तो क्या वो पक्षी आकाश को चूम सकता है, आकाश को स्पर्श कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए हम बच्चों और बच्चियों के अंदर किसी प्रकार की शिक्षा का अभी इस समय, पहले भी नहीं होना था और अब तो किसी हाल से नहीं होना चाहिए। यदि बच्ची अच्छी तरह से शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा ग्रहण की हुई हैं, और एक बात और मैं आपको कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को हाई से हाई एजुकेशन दिलाए, शिक्षा दिलावे, परंतु शिक्षा के साथ साथ में अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने कुल का धर्म क्या है, कुल की मर्यादा क्या है, कुल की सभ्यता क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, ये संस्कार शिक्षा के साथ में आप उनको दीक्षा भी इन संस्कारों की दिलाते रहे तो परिवार, ये कलयुग है विराट, कलयुग के अंदर यदि परिवार को, कुटुंब को यदि आप हर प्रकार से सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर प्रकार से रक्षित रखना चाहते हैं, हम बच्चों और बच्चियों को बराबर पढ़ावे, परंतु उस पढ़ाई के साथ साथ आप इस भ्रम में नहीं रहे कि हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। परंतु ध्यान देना, यदि आप अपने परिवार का जो संस्कार है, परिवार की जो सभ्यता है, परिवार की जो मर्यादा है, जो हमारे रीति रिवाज है, यदि वो शिक्षा वहां हाई एजुकेशन में नहीं दी जाती है, ध्यान देना, वहां तो और वहां मिक्स मसाला कर देते वो लोग, सब वहां पर गड़बड़ कर। मैं शिक्षा के पक्ष में हूं, परंतु शिक्षा के साथ साथ में अपने बच्चों को आप अपने कुल की मर्यादा, कुल की सभ्यता, वो संस्कृति उसको प्रदान करते रहे, तो उससे हमारा ये आज का समय कैसा है ध्यान देना। एक तो ठहर गया ये कलयुग, कलयुग की पूरी छाया पड़ी हुई है जीव के ऊपर। दूसरा ही ये भौतिकवाद, ये भौतिकवाद के चकाचौंध में सब पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। और तीसरा ही आर्थिक युग, बिना अर्थ के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो ये तीनों की चौकड़ी बैठ गई है, एक तो कलयुग, एक भौतिकवाद और दूसरा आर्थिक युग। ये तीनों, इनके अंदर यदि अपने परिवार को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को यदि आपको यदि हर प्रकार से सुरक्षित रखना है, रक्षित रखना है, तो बहनें भाइयों, हम अपने बच्चों को हाई से हाई, उच्च से उच्च शिक्षा दिलावे, परंतु साथ साथ में हमारे परिवार की मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मर्यादा, उनको वो अवगत करावे। आप ये धर्म, ये कर्तव्य पेरेंट्स का है, माता पिताओं का है। आप केवल ध्यान देना बहनें, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है तो ये हमारी भावी पीढ़ी है। आप यदि कमा करके दिन रात काम करके यदि मानो करोड़ों का, अरबों खरबों की यदि संपत्ति इकट्ठी कर देते हो, धन आदि इकट्ठा कर लेते हैं, उस धन का भले कितना है और आने वाली भावी पीढ़ी, आपकी औलाद, यदि उसके अंदर अपने परिवार का संस्कार नहीं है तो वो सब मिट्टी के बराबर है आपका ऐश्वर्य। जय उस हो। ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है। हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार, मैंने ध्यान देना,
ये गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रसंग आ गया, आपको बताना आवश्यक था। आज के समय वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि आगे कलयुग है और कलयुग के अंदर यही गुरुजन लोग आगे आगे बोलेंगे, शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करेंगे, तो वैसे भी समाज का बहुत बड़ा भाग शिक्षा से, ज्ञान से, विद्या से बहुत वंचित है और इसी तरह से तरीका रहा तो समाज बहुत पीछे चला जाएगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का विस्तार नहीं किया, पुराणों का विस्तार नहीं किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना नहीं, बल्कि इन सबको लिपिबद्ध भी किया। ध्यान देना, पहले गुरुजन लोग आगे आगे बोलते, शिष्य लोग पीछे पीछे बोलते, तो वहां कोई लिपि नहीं थी, वहां पर कोई लिपि नहीं थी। स्वर और व्यंजन हम बोलते थे अ आ ई उ, परंतु उसका आकार क्या है, उसका आकृति क्या है, कोई नहीं था। तो वेद व्यास जी महाराज ने वेद पुराण आदि इनका विस्तार ही नहीं, बल्कि इनको सबको लिपिबद्ध भी किया। आज ध्यान देना बहने, वो आज लिपिबद्ध करने के कारण वो महाभारत, वेद, उपनिषद आदि सब आज हमारी ऋषि मुनियों की, जो मंत्र द्रष्टा और ऋषि, जिन ऋषियों ने बड़ी भारी तप तपस्या करके जो परम पिता परमेश्वर के मुखारविंद से श्वासोश्वास जो अपुरुष वेद मंत्र जो प्रकट हुए, उन ऋषियों ने तप तपस्या करके, मंत्र द्रष्टा और ऋषि उन्होंने तप तपस्या करके उन वेद मंत्रों का दर्शन किया और वो वेद मंत्र आज हमारे समक्ष उपलब्ध है और हम उनका चिंतन करके, उनका मनन करके आज हम अपने जीवन को सार्थक सफल कर रहे हैं। बहनी ध्यान देना, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने जो इन प्राणी मात्र के ऊपर जो एक कृपा की ना, उस कृपा को कभी नहीं भूलना। मतलब उन्होंने स्वर व्यंजन आदि इनको उन्होंने वेद आदि पुराण आदि सबको विस्तार नहीं, बल्कि उनको लिपिबद्ध किया, तब आज हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, हमारा सनातन धर्म उसको कहते हैं कि किसी का हमारे ऊपर कृपा है, किसी के हमारे ऊपर कृपा है, उस कृपा को कभी नहीं भूलना, सदैव उनको स्मरण रखना, उनको सनातन धर्म कहा गया। हम कौन हैं? हम सनातन धर्मी हैं। सनातन उसको कहते हैं जो सदैव बना रहता है, नित्य बना रहता है, उनका कभी अंत नहीं होता है, वो हमारा सनातन धर्म है। हमारे इस सनातन धर्म के ऊपर अनेकों यहां पर आक्रांत आए, आक्रमण किया, परंतु ये सनातन धर्म नहीं तो कोई मिटा सका और नहीं कोई मिटा सकेगा। ये वो सनातन धर्म है, ध्यान देना, हम उसी सनातन धर्म की परंपरा में आए। ये श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, संतोष आश्रम, पूज्य गुरुदेव संतोष गिरी जी महाराज के द्वारा जो आपरे सामने बैठो हूं मैं 8 साल रो पहली डोकरी नंफा छोकरों ने बैठो हूं। नया मॉडल है भाई 2024 में। जय बोले संत गुरुदेव की। तो 60 साल पहले मैंने अटे आश्रम री गुरुदेव अटे विराजिया, तप तपस्या करी और एक पूज्य गुरुदेव री एक मन में एक भाव था कि इस आश्रम से, इस स्थान से एक समाज के अंदर बहुत बड़ा संदेश जाए। इनको हटाइए, चप्पल बाहर निकालो। ये कौन सा तरीका है? ये सत्संग है, गुरु स्थान में आए हो। बच्चों ने इतना लाड मत करो कि जो अपने माथा ऊपर बढ़े। बैठो बैठो, कुर्सी दे दो, कोई नहीं हो तो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। गीता बहन बैठो, आप भी बैठो। माजिया नहीं बैठा दो अटे। हाँ बैठ जा माजिया। ध्यान देना, पूज्य गुरुदेव का एक भाव था कि इस स्थान से समाज के अंदर एक वो संदेश जाए, यहां से निरंतर कुछ न कुछ समाज के अंदर ज्ञान की ज्योत जलती रहे। और वही स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने
जो मुझे बाल्य अवस्था से अपने पास में रख करके उन्होंने वात्सल्य, स्नेह और यहां पर शिक्षा ली। और फिर बाद में अमते हैं जोड़ो इन चीज ने गुरु जी ने मुझ स एव ज्येष्ठ सेव कनिष्ठ मैं ही छोटो ने मैं ही मोटो और 18 तो गुरु जी यहाँ शिक्षा लेने के बाद में गुरु जी के पास में रहा इधर। फिर बाद में जो ही हमारी शिक्षा यहाँ की हुई तो हिमाचल और ऋषिकेश के अंदर वहाँ 5-6 साल तक शिक्षा लेकर के आध्यात्मिक वेद आदि के शास्त्र की शिक्षा लेकर के जब वापस आए और उनके बाद में 1991 आज हमारे को अभी कुचेरे से हमारे भगत आए बहुत पुराने, पहली कथा करी थी बहन 1991 और उस समय क्या परिस्थिति थी। पहली बार मैं सामाजिक मंच पर व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन किया था और वो भी गीता के ऊपर। आपने मेरा इंट्रो देखा होगा, अभी जो पट्टाभिषेक के बाद में एक सत्संग चैनल को, संतवाणी चैनल को मैंने इंट्रो दिया, उसमें ये इस बात का मैंने जिक्र किया था। तो उनके बाद में निरंतर पूज्य गुरुदेव का एक ही फोक्स रहा था मेरे ऊपर कि बेटा जब तक मैं हूं तब तक तेरी शिक्षा हो जाएगी, उनके बाद में तू पढ़ नहीं पाएगा। तो तब तक हमारे पूज्य गुरुदेव 1994 के अंदर ब्रह्मलीन हुए, तब तक मुझे शिक्षा के अंदर रत रखा। हाँ, फिर मैंने उनसे आज्ञा मांग ली थी 94 के अंदर ही कि गुरुजी यदि प्रवचन करने का यदि रुक गया तो जो प्रवचन करने की जो शैली है वो बाधित हो जाएंगी। तो आज्ञा लेकर के वापस 93 के अंदर सोजत में ही 4 बजे के मंदिर में कथा की थी और फिर बाद में 94 के अंदर शिवगज के अंदर लक्ष्मीदास जी के मंदिर में माली समाज के तत्वदान में वहां पहला चातुर्मास वहां वापस हुआ था मेरा। और एक बार बेर बता दूं सोजतवासियों हुन लीजो, हमें आपने हुणनो है ना, आपने समझना है, आपने करना है। महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक होने के बाद में ये सोजतवासियों का भाग्य है कि इस बार चातुर्मास भी माली समाज नयापुरा के बगेची वाटर बॉक्स रोड में हो रहा है। जय हो। सोजत के अंदर ही चातुर्मास है बाबू, और वो भी माली समाज के तत्वधान में, माली समाज नयापुरा उनके तत्वधान में इस बार चातुर्मास। और ध्यान दीजिए वो चातुर्मास कोई 5 दिन के 4 दिन फचे चालू नहीं रही हो, कल होंज रही, कल 4 बजे, कल 4 बजे हम नेपरा माली समाज की जो हत्याई हैं वहां से गीता जी और शिव पुराण का वहां पर बदावना होगा, उनकी शोभा यात्रा निकलेंगी। तो माता बहने भाई लोगों से मेरा विशेष निवेदन है सोजत वालों से कि कल आप महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक होने के बाद में इस सोजत सिटी के अंदर ही चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोग कल शाम को 4 बजे वहां पर माली समाज नयापुरा हतई के ऊपर जो मंदिर है ठाकुर जी का, आप वहां सब आए। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज की कृपा से निरंतर आज 30 साल हो गए कि यहाँ पर समाज के अंदर आध्यात्मिक शिक्षण ज्ञान की ज्योत भक्तों के हृदय के अंदर, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर दिनों दिन प्रतिदिन आश्रम के अंदर इनका हुलिया बदलता रहता है। आश्रम के सब भक्तों का प्रयास है। हम तो केवल एक बात ध्यान देना भाई, हम तो केवल अटे झाड़ू पोछा देवा कई करा, बाकी मेहनत तो थोड़ी है बाबा, मेहनत तो भक्तोरी है। मैं तो अटे केवल झाड़ू पोछा दे रहा हूं। हूँ जो भक्तों इन बात ने विशेष समझो कि आप रो मेहनत, आप रो अर्थ, आप रो और सब अटे जो आप दे रिया हो, प्रदान करिया हो, वो अटे एक एक पाई अटे आज यथार्थ रूप में जा रहा। अभी जो पट्टाभिषेक हुई हो, समत भक्त मारी तमन्ना थी। हालांकि महात्मा लोगों ने कहा था, मंडलेश्वरों ने कहा था कि आप हरिद्वार में कहिए, कुंभ के मेले में पट्टाभिषेक कराए, परंतु मेरी तमन्ना थी कि मेरी कुटिया पर हो, मेरे आश्रम पर हो,
मेरे सारे भक्तों के बीच में हुए, पूरी नगरी के साक्ष्य के अंदर पटाभिषेक हुए और वो हुआ और सारे भक्त और सारी नगरी उस पटाभिषेक का साक्षी रही, दृष्टा रही। उनके आप सबका जो प्रेम, आप सबका स्नेह, प्यार और दुलार दे करके, और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ पर सोजत के भाई लोगों ने, सोजत के भक्त लोगों ने और बाहर से आए सभी, उन्होंने भी, और माली समाज ने जो खड़े रह करके जो 3 दिन यहाँ पर सेवा करी, और वो सेवा की सुगंध मैंने उस समय प्रारंभ में भी कहा था जब यहाँ पर मीटिंग की थी, एक सबको बुलाया था और कहा भाई अरेंजमेंट सब है, व्यवस्था सारी है, परंतु एक मारवाड़ में कहावत है, धनिया भी न धन हुनो है। व्यवस्था सब है, आपने मालिक बनने, आपने खड़ो रहना है, आपने सेवा करनी है, और आज सेवा कर न आपने यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, एक ख्याति प्राप्त करनी। और वास्तव में सभी भक्त उस 3 दिन का पटाभिषेक में आप खड़ा रहने जो एक सेवा प्रदान करी, और वह सेवा की सुगंध, वो महक पूरे हमारे साधु समाज के अंदर भी और सभी जगह चरों, और वो महक जो आज बिखरी, उसको मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने खूब उस कार्य को संभाला। आगे मेरी तमन्ना है कि और इस आश्रम के द्वारा निरंतर ज्ञान गंगा चलती रहे। इस कार्यक्रम के अंदर और तो क्या कहे आपको, उस समय सभी भक्तों ने खूब सहयोग किया। आज की जो प्रसादी है, आज की प्रसादी हमारे हेमावास के जो भक्त हैं, श्रीमान श्यामलाल जी माड़ी हेमावास और उनकी धर्म पत्नी पत्या देवी और उनके श्रीमती, उनके पुत्र है नरेश गहलोत और उनकी धर्म पत्नी हैं भगवती, इनकी तरफ से और इनके और परिवार हैं, उन समस्त इनका यहाँ पर हेमावास के अंदर कंस्ट्रक्ट का कंपनी है, उनकी तरफ से आज की प्रसादी के ये रखा गया है। उन महानुभावों को भी जो हेमावास के हमारे भक्त हैं, उन्होंने जो आज की प्रसादी का लाभ लिया, उनका भी हम खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। जब हम आपको कहे आप यहाँ आवे और अपने सापा और माला से उनका परिवार का हम बहुमान करेंगे। और आगामी जो प्रसादी है 2025 की, उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2025 में माँ प्रसादी के जो लाभार्थी हैं, स्वर्गीय श्री दुलाराम जी पालरिया, उनके सुपुत्र श्री मोतीलाल जी और उनकी धर्म पत्नी नैनी देवी पालरिया, सोजत वालों की तरफ से 2025 के अंदर गुरु पूर्णिमा की प्रसादी के लिए 1,75,000 का सहयोग प्रदान करके उन्होंने अगली 2025 की गुरु पूर्णिमा की प्रसादी इन्होंने बुकिंग कराई। यहाँ पर अपना नाम गुरु पूर्णिमा के इस महाप्रसादी के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर अंकित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अपने मोतीलाल जी ने अपने पिता गिसूलाल जी और इनकी माता जी, इनकी स्मृति में ये 2025 का भी इन्होंने बुक कराया। आज की प्रसादी के जो लाभार्थी हैं हमारे श्रीमान श्यामलाल जी माड़ी जो हेमावास वाले हैं, उनकी तरफ से हैं। तो मेरा कहने का भाव था कि आज हम गुरु के पास में क्यों जाते हैं, मेरा प्रसंग वहां आ रहा था कि आज हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर अपने गुरु के पास में जाते हैं। किसके लिए? कि गुरु हमको परमात्मा से मिलाते हैं, गुरु हमको भगवान से मिलाते हैं। और मनुष्य का ध्यान देना, मानव जीवन की जो भलाई है, श्रेष्ठताएं, वो ईश्वर की प्राप्ति में है। और वो ईश्वर की प्राप्ति केवल और केवल एकमात्र गुरु करते हैं। इसलिए भगत लोग भाव प्रकट करते हैं,
पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो सांवरिया मिलवा चालो ये सजलो ने श्रृंगारो ये सजले ने श्रृंगारो सुहागण कर लेने श्रृंगारो सजलो ने श्रृंगारो सुहागण कर लेने श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो सांवरिया मिलवा चालो सजलो ने श्रृंगारो सजले ने श्रृंगारो सुहागण कर लेने श्रृंगारो सजले श्रृंगारी कमली पारो गुरुगम गोट लगाए ने ज्ञान गोंगटो काटो और गुरुगम गोट लगाए ने ज्ञान गोंगटो काटो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो सतगुरु जो मिलवा चालो रे सजलो ना श्रृंगारो सजले ने श्रृंगारो स्वागण कर ले श्रृंगारो सजलो नी श्रृंगारो सुहागन सजलो नी श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो सागर जो मिलवा चालो रे सजलो ना श्रृंगारो दया धर्म रो पैर गागरो नेम को नाड़ो डालो दया धर्म रो पैर गागरो नेम को नाड़ो डालो करणी री गांठ जुगत कर दी जो लोग से ना सारो और चरणी री गांठ जुगत कर दी जो लोग से ना सारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो रे सज सोना श्रृंगारो ये सजले ने श्रृंगारो सुहागण कर लेने श्रृंगारो सजलो नी श्रृंगारो सुहागन सजलो नी श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो सावरिया मिलवा चालो रे सजलो ना श्रृंगारो ये और पिया मरदायनिया अजरी अमर पियो मारो और पिया मरे दायन आवे अजर अमर पिव मारो ये वो पिया सुलगन रही मारी एक पलक नहीं न्यारो वो पिया सुलगन रही मारी एक पलक नहीं न्यारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो ये सज सोला श्रृंगारो ये गुलाब नाथ मिलिया गुरुपुरा दिया शब्द टकसारो हो गुलाब नाथ मिलिया गुरुपुरा दिया शब्द टकसारो भवानी नाथ शरण सतगुरु के सहजालियो किनारो भवानी नाथ शरण सतगुरु के सहजालियो किनारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले श्रृंगारो सावरिया मिलवा चालो रे सज सोला श्रृंगारो सजले ने श्रृंगारो सुहागण कर लेने श्रृंगारो सज सोला श्रृंगारो सुहागन कर लो नी श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो ये सजले ने श्रृंगारो पिया जो मिलवा चालो रे सज सोला श्रृंगारो बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर आज की गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर आप सब उपस्थित आपका सबका भक्तों का खूब खूब धन्यवाद। हम गुरु स्थान में अपने भक्ति के पुष्प अर्पण करने के लिए आते हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर हमारे हेमावास के जो श्याम जी है, श्याम जी माड़ी, वो भगत अपने परिवार के साथ में सामने आवे। उनका सापा और उनकी धर्मपत्नी का शॉल के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहे हैं। पधारो श्याम जी, श्याम जी जल्दी आ जाइए।
इनके साथ में यदि मोतीलाल जी के परिवार वाले कोई होवे तो वो भी आवे। आगामी जो प्रसादी के लाभार्थी है वो भी यदि आए हुए हैं तो वो इधर पहुंचे। हेमावास से श्याम जी जल्दी आइए। मकर संक्रांति से प्रारंभ होगा। हमारी कोशिश है कि जब ये महामल्लेश्वर का पट्टाभिषेक हो गया है तो हम वहाँ पर अपना कैंप, शिविर, तंबूरो खुटो गाड़वारी कोशिश करा। हाँ भाई मंडलेश्वर भैया थी भाई थोड़ा कीन के तो खुटो दाबने पड़ी। तो भाई जो भी जैसी व्यवस्था होगी हम आपको समाचार देंगे। अभी तो चातुर्मास है, पाची थोड़ी बॉडी बनावनी चातुर्मास करना है। हैंग लोग कहे कि थागा दुबला रहेगा तो पाची बॉडी बनाओ ठीक ठाक रहे न। 2025 रे कुमरे तैयारी भी करनी है। और आश्रम का जो व्यवस्था है ध्यान देना, जो ये पट्टाभिषेक हुआ है इस पट्टाभिषेक के अंदर जो खर्च है करीब 3.3 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ है। जो पट्टाभिषेक को लेकर के जो यहाँ पर खर्चा आया है वो यहाँ पर करीब 3 करोड़ के लगभग क्रॉस कर गया, उसके आसपास पहुँच गया। यहाँ पर आश्रम का भी कुछ पूरा हुलिया यहाँ पर बदला गया, निर्माण कार्य भी हुआ। यहाँ पर अभी जो जिन्होंने भक्तों ने पैया लिखाया है, अपना सहयोग लिखाया है, उसमें से 19 लाख रुपया अभी आना है। और लगभग यहाँ पर मुझे जो बाहर से भी कुछ पैसा मैं लेकर आया अपने व्यवहार के रूप में वो भी देने हैं, कुछ और मांग रहे हैं उनको भी देना है जो इस कार्य के अंदर थे। तो करीब मुझे 45 लाख रुपया और चुकाना है। आना 19 लाख है, चुकाना 45 लाख रुपया है। तो एक विशेष जो ये अपना कार्य हुआ पट्टाभिषेक को लेकर के, इस कार्य से भी ऊपर के उभरना है। और 2025 का जो कुंभ का मेला है उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बातों से काम होगा। मैंने अभी कहा ना, ये आर्थिक युग है, बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो उसके अंदर आप सभी का जो कुंभ के मेले के अंदर है जो स्थिति होगी उसके अंदर भी हम आप सबका सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं। उसी के साथ में आगे ये हमारा पहले तो इनको तो यार पहले ऊपर हो आप मन ध्यान नजर पड़ गई। आइए हेमाराम घनश्याम जी आइए हेमावास। हाँ बोर भी कहाँ है, अभी बैठे थे ना। सफल हो बोर भी आओ नहीं आप आपने बाबू भाई, हाँ आप खड़ा हुए आपने सफल। बाबूजी भीमाल, बाबू भाई पाली जिला, सिरोही जिला, जालोर जिला, साचौर जिला और जोधपुर, ब्यावर सभी जगह से हमारे भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और अपने पट्टाभिषेक के उपलक्ष्य पर तो भक्तों का एक विशेष यहाँ पर आगमन हुआ। माला के द्वारा स्वागत करें। जब भगवत नाम की जो गुटकी है जब मिल जाती है
तो उस आप